तो मैं भी अभी जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये भी इंडियन लेजेंड है, अर्बन लेजेंड। तो ये स्टोरी है दिल्ली के है रवि नाम के लड़के की। उसको ना भूतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, तो वो ज्यादातर भूतों की कहानियां वगैरह पढ़ता रहता है और ज्यादातर सुनता रहता है। तो काफी उसको शौक था ऐसा ही। काफी दिन बाद ना उसको एक दिन छुट्टियां थी, तो उसको ना लगा कि जो चाचा जी के घर चला जाता हूँ मैं, छुट्टियों हैं अभी। तो वो ना मथुरा के आगे एक गांव है रतौड़ी, तो उसका गांव था, तो वो चला जाता है शाम को और सुबह तक वो पहुंचता है। गांव की तरफ जा रहा था रास्ते में, तो वो देखता है सभी गांव के ना जो दरवाजे दो थे घर के, सभी घर के, एक बड़ा वाला गेट जो बंद था और एक छोटा वाला गेट। तो वो देखता है सभी के गेट खुले हैं। चलो बोल रहा है कोई बात नहीं, गांव है शायद सभी सुबह उठ जाते होंगे इसीलिए खुले हैं। तो वो जब आता है तो अपने घर में, तो छोटे दरवाजे से सीधा अंदर जाके तो बुलाता है। तो उसके कजन वगैरह भाग कर आते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में उसका चाचा जी भी आते हैं, ते वो भी बहुत खुश होते हैं। उसकी आदत होती है जब भी वो घर आता था ना वो दरवाजा बंद कर देता था। तो जब वो, हाँ, शहरी लोगों को आदत होती है क्योंकि उधर शहर में ऐसा ही होता है ना। तो वो दरवाजा छोटे वाला भी बंद करके अंदर आ गया था। तो जब वो अंदर आ गया तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाद में वो बातचीत करते हैं, उनका खाना खाना खाते हैं, ऐसे ही बातें बूतें करते हुए शाम हो जाती है। शाम के जब 7 बजते हैं, 7-8 के करीब एक ना घर में बेल बजती है। तो वो पूछता है चाचा से अपने से कि ये क्या घंटी रखी हुई है, इस बेल क्यों बज रही है। उसका चाचा बताता है कि हमारे ना इधर एक साया है काकुड़ा नाम का, जो इधर बहुत टाइम से है, खौफ में है लोग इधर। तो इसलिए रात को सभी दरवाजे खुले रखते हैं। वो पहले तो हंसता है, कहता एक और भूतों वाली कहानी, कहता नहीं पर ये सच है, यहाँ पर बहुत से ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं। तो वो भी कहता चलो कोई बात नहीं, वो पर ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तो ऐसे ही करते वो शाम को बाद में खाना वाना खा के, उसको आदत होती है वो दरवाजा बंद करके सोने चल जाते हैं। पर उनके जो घर वाले थे चाचा और उनके कजन, उनको नहीं पता कि दरवाजा बंद है और वो अंदर ही होते हैं। तब थोड़ी देर बाद आवाज आती है हंसने की। तो सभी देखते ये क्या हो गया। तो जब वो ना वो बाहर जाता है रवि, तो बाहर उसको काकुड़ा दिखती है। वो बहुत जोर से पहले चिल्लाती है और एकदम से उसके सामने से गायब हो जाती है। रवि रवि देखकर उसको पसीना आने लगता है, बिल्कुल वो डर जाता है, उसका रंग भी पीला पड़ जाता है। और पीछे से उसका भाई भाग कर आता है, तो वो फिर उसको बताता है, कहता ये काकुड़ा थी, कहता तुझको अभी इसका श्राप लग गया है। तो बाद में उसको अंदर लेके जाता है, तो घर में पूरा माहौल हो जाता है, खौफनाक माहौल, सब डर जाते हैं। तो फिर वो पूछता है चाचा से, तो चाचा उसका सब बताता है, कहता हम ये दरवाजा इसलिए खुला छोड़ के रखते थे कि उसको रिस्पेक्ट दे सकें, उसके आदर के लिए, कि वो उनका प्रथा ही था, जैसे मानते थे कि काकुड़ा उस उनकी मानता थी जैसे कि काकुड़ा उसको ज्यादा तंग करती थी जिनका दरवाजे बंद होते थे। इसलिए ज्यादातर सभी लोगों के घर का एक दरवाजा खुला ही रहता था रात को भी। वो किसी जो घर का लड़का होता, जहाँ आदमी होता, उसको श्राप दे देती थी, जो कि बाद में 7 दिन के अंदर अंदर मारा जाता था। तो वो भी सब डरे हुए थे, उसकी बहन भी जो कजन थी और भाई, उसका चाचा चाची, सब डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि अब वो मरने वाला है। तो रात को, फिर रात हो चुकी थी, वो थोड़ा सो जाते हैं। रात को उसको डरावने सपने आते रहे, तो और सुबह तक उसको बुखार और उसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो उसके चाचा ने अपने पास में, उसके एक तांत्रिक था गांव का, उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो उसको कहता है ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो पहले पहचानेंगे। तो अपनी तंत्र विद्या बुक्स वगैरह लेके अपनी, तो अपने ताबीज़ वगैरह बनाकर वो करता है। और बाद में वो पूजा काफ़ी करता है। पर अगले दिन भी उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके फेस पे निशान पड़ जाते हैं, तबीयत उसकी और ख़राब होने लगती है। और ये जब उसके दोस्त को पता चलता है शहर में जो था, वो भी अगले दिन उसके पास आ जाता है उधर ही। और वो भी घर पे आके उससे पूछता है क्या बात हुई, फिर वो सब बताते हैं ऐसा ऐसा है। और वो भी और उसका चाचा भी उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक उसको लेकर चल बोलता है कि ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो अगले दिन तांत्रिक उसको लेकर जाता है बरगद के पेड़ के पास, जहाँ उसको पूजा करते हैं फिर वो। और उसके बाद भी उसकी तबीयत पे ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था, वो उससे चल भी नहीं पा रहा होता रवि से। तो ऐसे ही फिर वो तांत्रिक बताता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, इसका श्राप ऐसे नहीं हटेगा। तो उसको उपाय बताता है कि कल मंगलवार है,
तो ऐसा करो तुम शाम को 7 बजे दरवाजे के पास दरवाजा खुला रख के काकुड़ा से माफी मांगो, जिससे वो तुम्हारे से शराब वापस ले ले। तो वो अगले दिन फिर वैसा ही करता है, शाम को दरवाजा खुला छोड़ के और दरवाजे में खड़ा हो जाता है शाम को, और जब 7 बजते हैं तो वो उससे माफी मांगता है, तो उसको सम्मान के लिए उसके उसके आगे बैठ जाता है, और बाद में वो अगले दिन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है, जिसको बाद में जब वो ठीक हो जाता है तो वो बाद में शहर को आ जाता है। वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो कभी भी गांव की तरफ जाता ही नहीं है।